हेलो। Hello, this is Scientific Society and I am Rajiv. मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ अपने आप को अच्छे ढंग से। मैं वही राजीव हूँ जिसे इस कंट्री और दुनिया भर के कंट्रीज़ के रिलीजियस लीडर हम ढूंढ रहे थे, ऑनलाइन माध्यमों से लेकर ऑफलाइन माध्यमों तक। और आखिरकार उन्होंने 2014 से लेकर 2018 के बीच में वो आखिर तक मुझ तक पहुंच ही गए और अभी 2025 चल रहा है। रिलीजन ने काफ़ी मेहनत की मुझ तक पहुंचने के लिए। उसने 10 साल से ज़्यादा समय मेरे पीछे बिताए मुझ तक पहुंचने के लिए, मेरी हत्या करने के लिए, क्योंकि मैं जिन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा था बेसिकली रिलीजन से संबंधित। रिलीजन कभी नहीं चाहता था कि मैं उन सच्चाइयों को जानूं और उन पे सवाल करूं। मैं तो ज़्यादातर जानकारियाँ पर्सनल गेन के लिए सीखना चाहता था कि मैं खुद अपने आप को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बेटर अवेयर कर सकूं और जान सकूं, समझ कि दुनिया कैसे काम करती है। क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने देखी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जब स्कूल गया तो देखी कि वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित बुक है जो बता रही थी कि दुनिया में कितने सारे युद्ध और हिंसा हुए। मैंने जब इन महान हिंसाओं को देखा तो पाया कि विश्व की शक्तियाँ कुछ भी नहीं करती है। फिर मैंने विचार किया कि क्यों नहीं मैथोलॉजी को सर्च किया जाए जो हमारे हिस्टोरिकल बुक में लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, उसे सर्च किया। यहाँ से मेरा रिलीजियस एक्सप्लोरेशन शुरू होता है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ कि क्यों रिलीजन मेरे पीछे लगभग अब कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो हमारे पीछे लंबे समय से पड़ी हुई है, विभिन्न रिलीजियस माध्यम से, विभिन्न रिलीजियस ग्रुप से, चाहे वो हिंदुज़म से, इस्लाम से हो या क्रिश्चियनिटी से या किसी अन्य रिलीजन से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके कई व्यक्ति विशेषों ने हमारे घर की जासूसी की और व्यापक पैमाने पर बेहिसाब साइबर एक्सपर्ट या हैकर्स ने मेरे फ़ोन को लंबे समय तक हैक करके रखा और तरह तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्योंकि वो मुझे किल कर सके। अब सवाल उठता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि कोई मुझे किल करना चाहेगा। तो फंडामेंटल सवाल का एक फंडामेंटल जवाब है, ये जो गूगल है ये एक पब्लिक सर्च इंजन है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो यहाँ आप व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपको जानना हो और समझना हो। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। मेरी कुछ क्यूरियोसिटी थी और मैं जो चीज़ें जानना चाहता था वो थे। ऐसे मैं किसी रिलीजन विशेष में मेरा कोई यकीन नहीं, बट मेरी फैमिली हिंदुज़म को बिलोंग करती है, इसलिए मुझे आप हिंदुज़म से रिलेटेड व्यक्ति से समझ सकते हैं। बट मैं किसी रिलीजन से अपने आप को नहीं जोड़ता, ना जुड़ा हुआ देखता हूँ। मैंने अपने आप को हमेशा रिलीजन से अलग रखा और बाहर मैंने मानवीय मूल्यों को ज़्यादा वैल्यू दी है, नहीं कि रिलीजन को, क्योंकि मुझे रिलीजन्स पसंद नहीं है उसके वॉर्स, लड़ाई झगड़े, खून खराबे वाले कल्चर के कारण। सो मैं नहीं रहना चाहता इस ब्लडी कल्चर में। सो आई विल ऑलवेज ट्राई टू बी स्टे आउट ऑफ दिस ब्लडी कल्चर बेस्ड रिलीजन। ओके, तो मेरे कुछ सर्चेस थे जो मैंने ऑनलाइन किया था।
मेरी कुछ क्वेरीज थे जिसे मैंने पढ़ा लिखा और अलग अलग सोर्सेज से देखा और जाना समझा, और उसके बारे में मैं अपनी बिजनेस इंक्वायरी ऑनलाइन करना चाहता था। सो मैंने की। मेरी एक बिजनेस इंक्वायरी थी और जिसके बारे में मैं क्यूरियस था। हिंदुज़म में किसी करके कहा को काफ़ी हौली माना जाता है, यानी पवित्र, बट मैं इन मान्यताओं में नहीं गड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए ये मैटर्स नहीं करता कि आप किस में बिलीव कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट्स नॉट माई बिजनेस। आप बिलीव कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन आप बिलीव किसी पर थोप सके ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। ये आगे हुआ था, कैसे बताऊँगा वो भी अगर मेरे पास समय रहा तो मैं हमेशा से जानना चाहता था कि इंसान जो है, इंडिया में तो हम लोग गोट मीट खाते हैं, लेकिन एज ए हिंदुज़म यहाँ पर कैटल मीट खाने की कोई व्यवस्था नहीं। मतलब इंसान बेसिकली इंडिया में काउ स्लॉटिंग नहीं करते, यानी क्या कहते हैं वो, गाय की मीट की प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। सो मैं क्यूरियस था इस बारे में जानने के लिए कि आखिर कैटल्स के मीट को प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो मैंने अमेरिकन कुछ वीडियोस देखे हैं जहाँ पर कैटल को प्रोसेस किया जा रहा था। वेल, ये थी मेरी पहली खोज। अब इससे क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मेरी दूसरी खोज, मैं दुनिया भर के एडवेंचरस शोज देखता रहता हूँ और उन्हीं में से मैं कांटेक्ट में आया इस टेलीविज़न शोज में, और मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि शिवलिंगा के असली मतलब या अर्थ को जाना जाए, समझा जाए। मैंने इंटरनेट पे इसे एक्सप्लोर किया क्योंकि मैं जिन चीज़ों को जानता था उसे और बेटर ढंग से समझना चाहता था। तो मैंने एक्सप्लोर किया व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ शिवलिंगा, एंड देन समबडी providing link and saying what is meaning of शिवलिंगा. They come in the form of a website. I just give answer over there. The meaning of शिवलिंगा is a penis of the god. मैंने कहा कि शिवलिंगा का अर्थ होता है ईश्वर का लिंग, यानी उसका जाइंट हेलिया। मतलब उसके ईश्वर के यौन अंग जिससे वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो टॉयलेट करते जैसे हम सब यूरिनेट करते हैं। तो मैंने बताया कि दैट इज़ द गॉड्स पीनस। तो they got angry, but if you fundamentally see in the religious books, you will know what is truth is. There is no different at all. Okay, I describe later about these things. Next thing I search for. Next thing, what I search for. I search for naked goddess because I am interested and curious. Lots of erotic stories. Okay, these days I read lots of internet content, basically erotic contents, and watch erotic contents. So I search for that. Naked goddess, actually, that is the word. आप इसे हिंदी अनुवाद में कह सकते हैं कि नग्न देवी, जो कि वास्तव में नग्न है। आप अगर कैंपस पे देखेंगे बहुत जगह तो मिल जाएंगे, उसमें कोई आश्चर्यचकित होने जैसी बात नहीं है। ये मेरी सेकेंड सर्च थी। ये था रिलीजन का दूसरा प्रोपेगेंडा। अब मैंने आखिर में एक सर्च किया था। मैंने जब इंटरनेट पे पहली बार पॉर्न्स एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट से मेरा कांटेक्ट हुआ तो मैं थोड़ा काफ़ी भ्रमित था और थोड़ा परेशान भी, क्योंकि यहाँ हर तरह के इमोरल कंटेंट्स मिल जाते थे। टीचर एंड स्टूडेंट्स, मदर एंड सन, फादर एंड डॉटर, एंड आई वांटेड टू नो क्या ईश्वर इन चीज़ों से अछूता है। सो मैंने एक्सप्लोर किया गॉड पॉर्न। इसका मतलब था मेरे पास इसके हिंदी बेटर डिस्क्रिप्शंस नहीं हैं, लेकिन मैंने सर्च किया गॉड पॉर्न। तो
इसका बहुत सारे लोगों ने मतलब निकाला है हिंदू गॉड्स की सेक्सुअल एक्टिविटीज़। वेल, अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सब भी मिल ही जाएगा। इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अगर आप पढ़ें तो जान सकते हैं। These are the 4 searches, okay? First is a cow, holy cow meat processing. Second is what's the meaning of Sivlinga. Third is naked goddess, and last, fourth, the god poem. This 1, 2, 3, 4. That's make me victim of the knowledge taking. They just chase me for this. They make propaganda. I insulted God. Is it really true? I insulted God. I'm not going to their temple to say anything over there. Look, I watched some videos of cattle cutting in YouTube. That is not your temple, not your personal place or property. You can't run your rules over there, over me, okay? Your religious playgrounds or temples is your place where you can run your rules. Okay, I'm not your religious treachery thing where you gonna run rules of yours on me, okay? I'm not that person. I don't gonna let them happen against me. Second thing, I'm just search for the result of what is the meaning of Sivlinga. Well, where I'm searching all this, I'm searching on the internet, Google Chrome. Yes, Google Chrome, where I'm seeking all this information. What I'm spoken about earlier, I seek what's the meaning of the gods Chantalia. It means gods. What's the meaning of the Sivlinga? If you translate the Sivlinga, it means the gods Chantalia. It means Sivlinga is a god. Shiva is a god of Hinduism, and the Sivlinga it means total translation of these things. The Chantalia of god Shiva of Hinduism. But actually this is not true. According to religious leader or figure, they say the Sivlinga is not a correct meaning of a god. Sivlinga is not a correct meaning. Of god genitalia. They saying, वो कह रहे हैं ये कि शिवलिंगा का मतलब गॉड के जेनेलिया नहीं होते हैं, यानी उसके जन्मांग नहीं होते हैं। बट अगर आप बहुत सारे लिटरेचर पढ़ेंगे जो हिंदुज़म से जुड़े हुए हैं और साथ में बहुत सारे रिलीजियस टेम्पल्स विजिट करेंगे, आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए। शिवलिंगा का वास्तविक अर्थ होता है जो पीनस और यूनी जो होते हैं, यानी पीनस और वजाइना, इनके कोलिजन, ओके, इनके कोलिजन से कुछ बनता है एक सिंबल, यही है शिवलिंगा। तो इस सिंबल को और साइन को शिवलिंगा कहते हैं, ठीक है। ये सब स्क्रिप्चर में लिखे गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, अगली सर्च थी मेरी नेकेड गॉडेस। इसके 2 इंस्पिरेशंस थे मेरे पास। एक तो मैं बहुत सारे पोर्नोग्राफिक नावल्स पढ़ता था जो मुझे अच्छे लगते थे और मज़ेदार भी, काफ़ी एंटरटेनिंग होता था। तो मैं इस कारण से नेकेड गॉडेस जैसी चीज़ें आर्टिकल लिटरेचर्स में लिखी हुई थी, मेरे लिए ऐसे नॉर्मल बातें थी। सो आई सर्च फॉर दिस। वेल, आई सर्च, दैट्स नॉट अ बिग डील. Big deal is that religious freaks are mad about it. जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि जितने भी हिंदू धर्म हैं उसके ज़्यादातर देवी देवता उसके वास्तविक पुराने मंदिरों पर नंगे खड़े पड़े हैं। कुछ तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी लगे हैं, उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो नंगे खड़े पड़े हैं। अब इन्हें नंगे खड़े पड़े गॉड से समस्या हो गई। दे आर targeting me for that thing from very long time. So, and last search, what I'm searching, the God poem. I'm not ready to explain why I searched for.
According to that thing, I search for God's sexual activity. Oh, sorry, I'm did very wrong thing. No, no, sir, I'm not did wrong. I know that, madam. If you are listening, if you are listening, I'm not did anything wrong. Okay. If you see and read the religious literature, you will see God is already involved in the sexual activities in many time. So this is not a big deal. Okay. What are the propaganda of religion? First thing, cattle's meat processing. Second thing, the meaning of Shivlinga. That's represented God's genitalia. Third thing, the naked goddess, Nagna Devi. That's third thing. And the fourth thing, the God form. These four searches. What happened afterward? All the searches I did in 2014. And they began to chase in 2015, but not that vastly. I don't understand their chasing actually. But in 2016, they threatened me somehow. So I stopped staying online for a while. At least maybe 1 year, or maybe one and a half year. And how do I use internet? I use internet somewhere where Wi-Fi available. I use it sometimes. In this way, they are keep tracking me all time whenever I connect it to internet. In this way, 2014, 15, 16. And 17, at last 28, he catch me. That religion is catch me. Not just Hinduism, not Christianity, not Islam. Old religion currently present in this world, they chase me to my house. Why they chased me? I tell you. I did some searches. If you talk about the cattle meat processing, that doesn't matter other religions, okay? Second search. The Shivlinga, the God Shiva's genitalia, that's also not matter other religions. What has triggered them? Naked God is maybe possible. Because only as religion who can trigger by naked God is that Christianity, not any other religion. Because only Christianity had other goddess, okay? And afterward, what the hell? As thing triggered the whole religion of the world. That thing is God porn. A naked God. Sexual activity, okay, that's triggered every people of every religion, whether they are belongs from Hinduism, Islam and Christianity, Buddhism, Jainism, Sikhism, all religionism, okay. They chased me, tracked me. While 2018, many things happened around 2017 and 18. Government sent people to track my activities. They chased me to my home and wherever my mother's home, they are chased me there. They are the government spy. They track my every activities here and there. I live in Devgarh, Jharkhand, India. My locality is Belagavan. They chased me in Belagavan, and my mother's home is Bihar, but no, the capital of Bihar, a locality, Babarpokhar. They chased me in these two places. They wanted to kill me, assassinate me. What happened afterward? In 2018, while I'm moving somewhere to trains, everyone mocking and talking what? Everyone mocking and talking about me, who am I, what I'm doing, I dare to insult their God. I didn't do anything. I don't insult any God and anything. If you think that's your wrongfulness of your mind, that this is not that is not.
of the business with my mindset and either my activities. I'm not going there inside your temple to insult anything, okay? So you can't talk about this in neither mosque and churches. Internet is not someone's personal place for treachery. And while Google's promise that this place is totally safe and private, how to somebody invite in my privacy and take my liberty and talking about this? You can't search all this thing. Why not? I can search all this. I can. Okay. Well, after 2018, the madness began. 2018, 2019, 2020, and 23. Public came in front of my home. They horn, very loud horn. They press their vehicles horn in very loud sounds. Okay. तो 2018 के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई है कि ज़्यादातर लोग हमारे घर के आसपास आने लगे हैं, वो अपने हॉर्न बजाने लगे हैं और वो विरोध करने लगे हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी इस बीच 2018 में। लोग स्ट्रेंस में मेरे कत्ल करने के लिए, मुझे कत्ल करने के लिए लोगों ने पैसे की फंडिंग की, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए और मार दिया जाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने अपनी एथनिसिटी बताई कि मैं इस रिलीजन से, इस कास्ट से और मैं इस ट्राइबलिक ओरिजिन से आता हूँ जो हिंदुज़म में क्लासिफाई किया गया है। And they are talking about their racist identity. तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारे लोगों ने मेरा पीछा किया। उन्होंने मुझे मेरे घर से लेकर मेरी माँ के घर यानी मेरी नानी घर तक पीछा किया और मैं जिस भी रूट से जाता अपने शहर देवघर झारखंड से अपने नानी घर पटना तक, वो मेरा पीछा करती। ट्रेन में, स्टेशन में, रेल में, बस में, ऑटो में, पब्लिक प्लेसेस में, कार में, बाइक में, हर जगह ऐसा ही चल रहा था। एंड दैट वाज वेरी अपसेटिंग। ये काफ़ी परेशान करने वाला और तनावपूर्ण था। और लोग जहाँ तहाँ से फ़ोन कॉल्स कर रहे थे 2018। दैट वाज वेरी अपसेटिंग। और वो तरह तरह की गालियाँ और धमकियाँ दे रहे थे। वो बेहद इन्फॉर्म में इन अ सिम्बॉलिक मैनर मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया 2018 में। मे बी 2018 और या 19 के लास्ट में मैंने अपना फ़ोन फिर से स्टार्ट किया। और मैंने शुरू किया फिर से माइथोलॉजी को पढ़ना और एक्सप्लोर करना। 18 के अंत या 19 के अंत में मैंने शुरू किया फिर से मैथोलॉजी को पढ़ना और समझना और जानना। मैं और ज़्यादा बेहतर और गहराई से समझता गया कम्युनिज़म को, साइंटिफिक सोशलिज्म को, साइंटिफिक ह्यूमनिज़म को और अनाउंस को, रिलीजन के ऑपरेशंस को, उसके रिलीजन्स के ऑपरेशंस को, हाउ टू दे ऑपरेस पीपल, यानी रिलीजन कैसे लोगों को अपने नीचे रखने के लिए कैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, बहकाता है और दबाता है और कमज़ोर बनाता है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और इवन शारीरिक रूप से भी। और कैसे रिलीजन मानने और नहीं मानने के लिए तमाम तरह की बाध्यताएँ दी जाती है लोगों के ऊपर। रिलीजन इज़ नॉट अ फ्री सिस्टम, दिस इज़ जस्ट स्लेवरी। रिलीजन एक कोई आज़ाद व्यवस्था नहीं, एक गुलाम है, दास्ता पर आधारित सिस्टम है। इसका विकास के माध्यमों से हुआ था। वेल, ये तो ही मेरी स्टोरी है, लेकिन मेरे स्टोरी के महानायक कौन है आपको पता है? इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ भारत की महान गवर्नमेंट जो 2014 में इंडिया से रूल कर रहे हैं अभी तक 2025 तक। वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। मैं इस बारे में कैसे जाना, तो मैं जब पटना गया था तो कुछ इंडिविजुअल बात कर रहे थे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है इसके पीछे पड़ी हुई है। तब मैं जान पाया, समझ पाया कि इतने बड़े फोर्सेस के पीछे कोई इंडिविजुअल नहीं है, हमारी भारत सरकार है जो बहुत ही महान, बहुत ही शक्तिशाली एंड बहुत ही हिंदुज़म है। आई होप कि अगर मैं चैलेंज करूं कि वो अपने स्टोर को साबित कर सके तो शायद वो कर सकें। वेल, देखते हैं। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो भी पाएगा। तो मुझे जज करने वाले में सभी धर्म थे, हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड ऑल रिलीजन, जिसे भी आप जानते हैं। सभी ने पीछा किया, सभी ने गालियाँ दी। Somebody abused my mother, threatened me about killing me, my mother, my family, everyone. Okay, they joked me. They did every day different kind of mockery, threats, abusive stories. और उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई कि आप सोच भी नहीं सकते। दर्दनाक, बेहद हॉरर कहानी, हैवानों वाली, जो इंसानी वर्ल्ड में कभी भी आप कंफर्ट तो नहीं देखी। आपको व्यापक पैमाने पर इन रिलीजियस एफिलेटेड ग्रुप से देखने को मिलेगा कि ये कैसे रेप को एक्सेप्ट करते हैं, मर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं और सभी चीज़ों के लिए कन्विंस करते हैं लोगों को और कहते हैं कि ये सब ठीक है। ओके, दे से मैंने उनके रिलीजन या गॉड को इंसल्ट किया, देन इंसल्ट किया है, ठीक है, मैंने इंसल्ट किया है। तो मेरा सवाल है, अगर मैंने गॉड को इंसल्ट किया है तो पहले आप अपने गॉड को साबित कीजिए, ठीक है। अगर आपने गॉड को साबित कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैंने इंसल्ट किया है, लेकिन इसके लिए आपको पहले गॉड साबित करना होगा, जो आप कभी नहीं कर पाएंगे, जो आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके गॉड झूठी कहानी किस्से हैं जो आप ही ने खुद बना के लोगों के माइंड में डाले हैं। और आपके हेवन जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर लोग जाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। हेवन हो, स्वर्ग हो, जन्नत हो, ऐसी सभी जगह लोगों को बहुत पसंद है, वो जाना चाहते हैं, जान दे के भी। लेकिन जान के जाएं तो मज़ा आएगा, बिना जाने जाएं तो जाएंगे, जाने सिर्फ जाएंगे और जाके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो जाने के जाने में फ़ायदा है, जान दे के जाने में फ़ायदा नहीं है। हम आपको बताएंगे कि ये स्वर्ग की कहानियाँ, नर की कहानियाँ, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, यहोवा और जितने भी नाम से आप इन सब कैरेक्टर्स को जानते हैं, जिसे आप गॉड कहते हैं, गॉडेस कहते हैं, डेविल कहते हैं, शैतान कहते हैं, गॉस्ट कहते हैं, भूत प्रेत वगैरह वगैरह और ना जाने क्या क्या कहते हैं। वो तमाम चीज़ें को हम लोग यहाँ पर और के झूठ को हम आपके सामने रखेंगे और साबित करेंगे एक एक चीज़ कि ये झूठे हैं। फिर चाहे वो ईश्वर हो, फिर चाहे वो स्वर्ग हो, फिर चाहे वो नर्क हो, हम साबित कर देंगे कि ये जो आप बिलीव करते आ रहे हैं, जिसमें ये कुछ मौजूद है, इसमें गॉड मौजूद है और स्वर्ग नर्क है, ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है जो इंसानों ने बनाई है। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं साबित करने का। अगर आप हिंदुज़म में हैं तो आपको कुछ विशेषता बताते हैं हिंदुज़म की। हिंदुज़म की गॉड्स लड़ने के लिए वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, ये तो आप जानते होंगे। हिंदुज़म में एक गॉड है लॉर्ड गणेशा, वो लड्डू का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप जानते हैं। आपको बिग बैंग का पता है? बिग बैंग सबसे पहले हुआ था, वो भी जीरो से, जीरो मैटर से, जीरो से शुरू बिग बैंग सबसे पहले शुरू हुआ था। तो हम चलिए ऐसे सीक्वेंसलाइज कर लेते हैं, यानी ऐसे क्रम से देखते हैं। जब दुनिया भर में सबसे पहले बिग बैंग शुरू हुआ, फिर बिग बैंग शुरू होने के बाद धरती जो एक स्टार था, समय के साथ उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसके कारण वो ठंडा हो गया। उसमें क्रेटर्स का निर्माण हुआ, यानी एक पत्थरनुमा सरफेस का निर्माण, जिसमें बहुत सारे गैस उत्पन्न हो रही थी और उन गैस की वजह से वहाँ पर बहुत सारे घनत्व बढ़ गए उन गैसों के, और उससे बहुत सारी बारिश हुई, जिससे धरती पर मिट्टी का आविष्कार हुआ। इसके वन कोशिकीय जीवों का आविष्कार हुआ और फिर मल्टी कोशिकीय जीवों का। तो सिंगल सेलुलर जीव से मल्टी सेलुलर जीव का विकास हुआ।
इन्हीं जीवों में से एक था डायनासोर, जो करोड़ों अरबों साल पहले आया था। ये तो हम सभी जानते हैं, दैट्स वेल नोन फैक्ट्स अबाउट इट। उसके बाद एक जीव आया इस दुनिया में जो बेहद महत्वपूर्ण था, वो था प्राइमेट्स, जिससे इंसानों का विकास हुआ, जो आया था 3 से 5 लाख साल पहले। अब कुछ फंडामेंटल और बेसिक चीज़ें देखते हैं। 40,000 साल पहले उन्होंने दुनिया भर के जगहों में माइग्रेट किया, और 70,000 साल पहले वो बोलना सीखे। 70,000 साल पहले वो बोलना सीखे, और 40,000 साल पहले उन्होंने सारी दुनिया में फैलना शुरू किया। हर जगह अफ्रीका से निकल के दुनिया भर के हिस्सों में पहुंच गए। 10,000 साल पहले इंसानों ने कृषि सीखी। 3,500 साल पहले इंसानों ने लोहे का निर्माण सीखा। 3,500 साल पहले इंसानों ने शराब का निर्माण सीखा। 4,500 साल पहले या 4,000 साल पहले, 4,500 साल पहले इजिप्शियंस ने पेपर्स का आविष्कार किया। अब इन सब बातों से होता क्या, चलिए देखते हैं सिलसिलेवार ढंग से। देखिए, इंसान 5 लाख साल पहले ही आ चुके थे। 10,000 साल पहले कृषि शुरू हुआ, और दुनिया भर के रिलीजन्स 5,000 साल के भीतर लिखे गए। पहली कहानी जो रिलीजन की लिखी गई थी वो सुमेर में लिखी गई थी, जो आज के समय में का ईरान और इराक का एरिया है। यहाँ से सारी कहानियाँ उत्पन्न होती हैं, और यही मेसोपोटामिया, इजिप्ट, रोम एंड ग्रीक, और वहाँ से होते ईरान, और ईरान से होते इंडिया में आके हिंदुज़म और बाकी कई रिलीजन्स का निर्माण होता है, जो सारी दुनिया में फैले हुए थे। और रिलीजन क्यों फैलते थे और कैसे फैल जाते थे, तो इसके पीछे कारण है कि प्राचीन समय में दुनिया भर में ट्रेड्स होते थे, जिसके कारण रिलीजन फैल जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग रिलीजन्स की मान्यताएँ और कैरेक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, और लोग उसे अपना लेते थे। इसीलिए जब आप सिस्टमैटिक मैथोलॉजी या सिस्टमैटिक रिलीजन या सिस्टमैटिक लैंग्विस्टिक, इसमें से कुछ भी आप अध्ययन करेंगे, तो बेसिकली इंडो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि रिलीजन कैसे झूठे हैं और कैसे इनकी कहानियाँ झूठी है। तो हम बताएंगे आपको झूठ के पहले शुरुआती चीज़ें। देखिए, एग्रीकल्चर का आविष्कार 10,000 साल पहले हुआ। इंसान लड्डू बनाते हैं अपने गॉड को वर्शिप करने के लिए, यानी पूजा करने के लिए, बेसिकली गणेश को। तो इस गणेश को वर्शिप करने के लिए लड्डुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो लड्डुओं को बनाने के लिए, निर्माण के लिए 3 सामग्रियों की आवश्यकता है। एक शुगर कैन, दूसरा है दाल लेंटल, और तीसरा है घी, क्लियरिफाइड बटर। अब देखिए, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, तो 10,000 साल पहले इंसानों ने इन सब चीज़ों को बनाया, ठीक है। तो जब तक कृषि नहीं होगी, तो इंसान घी के लड्डू नहीं बना सकता, जो बेसिकली शुगर कोटेड हो। तो इनके लिए चाहिए दालें, गन्ने का रस और घी, तो इनसे बनता है ये लड्डू, ठीक है। तो अगर आप ईश्वर को प्रे करना चाहते तो आपको इन लड्डुओं को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, और इन सबको पकाने के लिए आग की भी। तो इसका भी आविष्कार इंसानों ने हाल फिलहाल में किया है, इंसानी इवोल्यूशन के बाद ही आ गए हैं। तो आप जानते हैं हिंदुज़म में बहुत सारे यज्ञ होते हैं, इसे इंग्लिश में बर्न्ट ऑफरिंग कहते हैं। रोमन ग्रीक सोसाइटी में काफ़ी होती थी। हॉलोकास्ट भी इसी का नाम है। हॉलोकास्ट भी इसी से इंस्पायर्ड है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। तो आप जानते हैं इंडिया में बर्न्ट ऑफरिंग दी जाती है, यानी यज्ञ होता है। तो इसमें आग जलाई जाती है, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, और इसमें घी का उपयोग किया जाता है। बिना कृषि के और एनिमल हस्बेंड्री के, यानी बिना एनिमल को पाले कोई दूध निकाल नहीं सकता, उसे उबाल नहीं सकता, उससे मलाई निकाल नहीं सकता, और मलाइयों से फिर उसे दोबारा आग में पका के उसे घी नहीं निकाल सकता। ये बेहद लंबा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस ही
10,000 साल के भीतर इन्वेंट की गई है। जब ये प्रोसेस 10,000 साल के भीतर इन्वेंट की गई है तो देवताओं को आप 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख या करोड़ या अरब साल पहले कैसे पूछ सकते? ये इम्पॉसिबल है। दैट्स द फर्स्ट लाइन। ये जोक है, मजाक है। A systematic failure of your brain to not understanding the facts due to lack of knowledge. ओके, तो असली बात ये है। तो हमने आपको बताया कृषि। अब हम आते हैं मेटल्स पे। हमारे देवता जो होते हैं स्वर्ग और नर्क वाले, ये बहुत तरह के मेटालिक वेपन्स को कैरी करते हैं, यानी लोहे के हथियारों को। अब मैं बात करता हूँ लोहे के हथियारों पर। तो लोहे के हथियार महज 3,500 साल पहले इंसानों ने नारियल को पिघलाना सीखा था। जो लोहे का आविष्कार उसी समय में 3,500 साल पहले। और ज़्यादातर हिंदुज़म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की कहानियाँ और उससे पहले की मैथोलॉजी को देखें, गौर करें, तो आप पाएंगे कि दुनिया भर के स्क्रिप्ट पर आधारित यानी लेखनीय संबंधित रिलीजन, जो रिलीजन वो ऐसे रिलीजन जिसको लिखित रूप में सजो के रखा गया है, उन सभी में हथियारों का जिक्र मिल जाएगा। और वो हथियार विशेष रूप से 5,000 साल के भीतर या आसपास के ही हैं, यानी वो सब आइस एज के बाद के हथियार हैं, कृषि युग के बाद की हैं, 10,000 साल के बाद के। बेसिकली मोस्ट ऑफ द वेपन जो बने हैं लोहे के, वो 5,000 साल के भीतर बने हैं। बेसिकली लोहे का आविष्कार 3,500 साल पहले, तो 3,500 साल पहले। और हिंदुज़म की कहानियाँ लिखी गई है आज 2-2,500 साल पहले। क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम की कहानियाँ ये, और यहोवा मतलब जूइश गॉड, इन सब की कहानियाँ ये सब हाल फिलहाल में लिखी गई है। सबसे पुरानी कहानियाँ थी सुमेर की, मेसोपोटामिया की, इजिप्ट की एंड रोमन ग्रीक की। हिंदुज़म रोमन ग्रीक रिलीजन से इंस्पायर्ड है, उन्हीं से निकल के आया है ये। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़म। अब जहाँ तक बात रही है इंटरनल रिलीजन्स की, तो फंडामेंटली मैं बताता हूँ कि जो है ईरान जो नहीं पर्सियन रिलीजन, जिसे कि सोलर वर्शिपर्स भी कहते हैं, एक्चुअली सोलर वर्शिपर्स, जो इंडिया में भी मौजूद है, जिसे पारसी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये लोग हैं, these पारसी पीपल्स, तो ये सोलर टेम्पल्स के वर्शिपर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रोम एंड ग्रीक की कहानियाँ हैं और कुछ आर्मेनियाज़ की कहानियाँ, मैथोलॉजीज़ एक्चुअली, वहाँ के रिलीजियस स्टोरीज़। तो जोरास्ट्रियन पूरी तरह से प्रभावित है, यानी उनकी कहानियों से उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को निकाला है, यानी आर्मेनियन कहानियों से, आर्मेनियन मैथोलॉजी से, और प्रोफेसी का सिद्धांत निकाला गया है रोमन ग्रीक रिलीजन से, और एंजल का सिद्धांत निकाला गया है आर्मेनियन रिलीजन से। तो जोरास्ट्रियन ने इन कैरेक्टर्स को कॉपी किया, 2 अलग-अलग रिलीजन से। उन्होंने प्रॉफिट बेस्ड अपना एक अलग रिलीजन बनाया अहूरा मौजूदा नाम से, एक अच्छाई बुराई की ताकत के बीच में होने वाली एक लड़ाई के संदर्भ में। इसी अहूरा मौजूदा नाम से रिलीजन से, मतलब ये जोरास्ट्रियन रिलीजन से इंस्पायर्ड हुआ हेलेनिस्टिक एरा का दूसरा रिलीजन, जूइश रिलीजन। इसमें एक महान कैरेक्टर था जो अपकमिंग गॉड के तौर पे देखा गया, माना गया। इसी को नीड को फुलफिल करते हुए क्रिश्चियनिटी लिखी गई, एक और नया गॉड, एक नया कैरेक्टर, और उन्हीं कैरेक्टर से एक और महान कैरेक्टर्स का जन्म होता है। अब इन कहानियों की खासियत क्या है? पहली कहानी जोरास्ट्रियन एंजल बेस्ड थी, दूसरी कहानी जुडाइज़म भी एंजल पे बेस्ड थी, तीसरी कहानी क्रिश्चियनिटी एंजल पे बेस्ड थी, एंड चौथी कहानी इस्लाम, वो भी एंजल पे बेस्ड थी। अब इन सभी कहानियों में कुछ और भी समानता है। पहली कहानी जो है यहाँ से आती है।
पहली कहानी होती है ज़ोरास्ट्रियन से, फिर ये कॉपी होती है और मैंने ये बता चुका है। तो इन सभी कहानियों के कॉन्सेप्ट में कुछ समानता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ढूंढा गया जजमेंट डे का। जो जजमेंट डे का निर्माण करने वाला पहला रिलीजन था ज़ोरास्ट्रियन, उसकी कहानियों की कॉपी या नकल उतारी गई जुडाइज़म में, और जुडाइज़म से कॉपी की गई यही जजमेंट डे क्रिश्चियनिटी में, और यही जजमेंट डे कॉपी की गई इस्लाम में, और फिर बनाओ उसका एक ट्रांसलेटेड नाम जिसे कहते हैं क़यामत का दिन। इन सभी कहानियों में एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो कोर है इन सब की कहानियों की महत्वपूर्ण विषय वस्तु, कि ये सभी कहानियाँ एक दूसरे से कॉपी की गई है। अगर आप ऑरिजिन मिथ को समझते हैं, मैथोलॉजी के ऑरिजिन मिथ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सुमेरियन रिलीजन्स ने दुनिया भर के रिलीजन को इंस्पायर्ड किया है। उसी के वजह से हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, सारे रिलीजन में स्वर्ग और नर्क भी मौजूद है। स्वर्ग और नर्क के मिथ मौजूद है, यानी स्वर्ग नर्क की झूठी कहानियाँ मौजूद है। अब ये कहानियाँ झूठी कैसी है, इसे समझने के लिए हमको मैथल्स पे वापस जाना पड़ेगा। हमने देखा कि स्वर्ग में ईश्वर जो लड़ाई करते हैं मेटालिक वेपन से लड़ते हैं। मेटल का आविष्कार तो 3500 साल पहले हुआ था धरती पे, बेसिकली आयरन का। तो जो चीज़ धरती पर मिलती थी वो स्वर्ग कैसे पहुंच गया, और ईश्वर ने उसका इस्तेमाल क्यों किया लड़ने के लिए। तो इसके पीछे फंडामेंटल कारण ये है, इंसान जो था कृषि जानता था, उसे लिटरेचर का ज्ञान था, और साथ में उन्होंने राइटिंग सीख ली थी। बहुत सारी सभ्यताओं के क्रॉस कल्चर कांटेक्ट में आने के कारण अपनी राइटिंग स्किल डेवलप कर ली थी। तो उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी। अब सवाल है, इंसान को कहानियाँ लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी, और क्यों लिखेगा वो कहानियाँ, ये भी सवाल है ना। तो इंसान ने कहानियाँ लिखी स्वर्ग और नर्क की। तो इंसानों ने लिखी कहानियाँ स्वर्ग और नर्क की। अब उन्होंने क्यों लिखी और कैसे लिखी, ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इंसानों ने कहानियाँ लिखी स्वर्ग और नर्क की। देखिए, बेसिकली स्वर्ग में वही हथियार गए जो इंसानों की जानकारी में थे, और वो हथियार थे लोहे के हथियार। तो इंसानों को किन चीज़ों का ज्ञान था उस समय लड़ने के लिए, लोहे के हथियारों का। अगर इंसान उन कहानियों को लिखता स्वर्ग नर्क के कैरेक्टर्स के बारे में, और उन कहानियों के बारे में, और उन जगहों के बारे में, तो उसकी सोच की पहुँच कहाँ तक थी, लोहे के हथियारों तक। तो अपने ईश्वर या जिसकी कहानियाँ और रच रहा है, तो उसके हाथ में वो क्या दे सकता था, बेस्ट पॉसिबल लोहे के हथियार। तो इस तरह से इंसानों ने उसे लोहे के हथियार थमाए, जो उस समय के कैरेक्टर्स को दिया जाना चाहिए था उस मैथोलॉजिस्ट के अनुसार, उस समय के कहानी रचनाकारों के द्वारा, जो वो दे सकते थे, जो उन्होंने सोचा कि इन्हें देना चाहिए, इससे वो ज़्यादा शक्तिशाली दिखेंगे। तो बेसिकली ये इंसानों का ज्ञान है जिसके आधार पे कहानी लिखी गई है। और दूसरी बात, शराब का आविष्कार वो 3500 साल पहले हुआ था। तो जो शराबों का आविष्कार हुआ था 3500 साल पहले, तो हम लोग हिंदुज़म में देखते हैं कि ईश्वर शराब भी कंज्यूम करते हैं, शुरा काइंड ऑफ थिंग्स। इस्लाम में भी शायद मिलता है, तो शराब पीते हैं। अब जो शराब 3500 साल पहले इसका आविष्कार धरती पर हुआ है, तो वो हेवन में कैसे पहुंचा। फिर हमें लिटरेचर्स के फैक्ट्स पे आना पड़ेगा। जो लिटरेचर्स इजिप्शियन ने 4000 साल पहले लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत के बाद ही ये कहानियाँ लिखी गई। तो इंसान की जो मति है, यानी जो उसकी दिमाग है, जो उसके दिमाग की क्षमताएँ हैं, यानी कहें कि इंसान जो है और उसके दिमाग की जो जानकारी है उस समय तो सीमित थी, और उन सीमित जानकारी में उन्हें जो ज्ञान था वो यही थे, लोहे और शराब, ये सब उनकी जानकारी में। तो उन्होंने उन कहानियों को लिखा, उनके कैरेक्टर्स को यही सब चीज़ें थमाई। जैसे उन्होंने लोहे के हथियार थमाए क्योंकि वेल नॉन था उसके लिए, उन्होंने शराब थमाए, वेल नॉन था उनके लिए। ईश्वर कपड़े पहनते हैं जो इंसानों को वेल नॉन है, बड़े अच्छे से पता है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जिसे हम कहते हैं ईश्वर, गॉड।
तो हम आते हैं गॉड के शरीर पर। जो ईश्वर होते हैं इसके पास एक शरीर है। ऐसे तो ज़्यादा स्क्रिप्ट का कहानियाँ बताते कि ईश्वर ने हमें बनाया, हम उसके रूप तरह दिखते हैं, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट इसके विपरीत जाते हैं। एवोल्यूशन 5 से 3 लाख साल पहले हुआ था। 3 से 5 लाख साल पहले हुआ था। तो इंसान तो पहले ही आ चुके थे 3 से 5 लाख साल पहले। 10,000 साल पहले कहानियाँ लिखनी शुरू हुई। लिखने वाले थे 5,000 साल के भीतर कहानियाँ लिखने वाले थे इंसान। तो इंसान जो कहानियाँ स्वर्ग के रूप में लिखेंगे, तो इन कहानियों के द्वारा लीड किसे किया जाने वाला है? इंसानों को। तो इंसानों का लीडर कौन होगा? क्या जानवर हो सकते हैं? नहीं ना। तो इंसानों ने जो ईश्वर की रचनाएं की और उनकी कहानियाँ जो लिखी, तो उन्होंने ईश्वर के रूप में उन्होंने मनुष्यों के शरीर का इस्तेमाल किया ईश्वर के शरीर की रचना करने के लिए। इस तरह से बाय द लिटरेचर उन्होंने स्वर्ग में गॉड को पहुंचा दिया। इस तरह से उन्होंने गॉड की एंट्री करा दी स्वर्ग में। इस तरह से गॉड हेवन में चला गया, यानी स्वर्ग में, और कुछ कहानियों में उन्होंने इसे नर्क में डाल दिया। बेसिकली हुआ ये कि कुछ कहानियों में इंसानों ने अपनी जैसे ही जीव की कल्पना की, मतलब अपने जैसे शरीर वाले कैरेक्टर्स की कल्पना की, जिसे सारी अथॉरिटी दे दी गई। एक अथॉरिटेरियन का नाम जो रखा गया वो स्वर्ग के था, वह हेवन किंग के तौर पे जाना जाता है। दूसरा हेल किंग के नाम पे, हेल किंग के तौर पे। तो फंडामेंटल चीज़ ये है कि देखिए 5,000 साल के भीतर लिखी जाने वाली कहानियों के मूल तत्व क्या हैं? इंसान जो 5 लाख साल पहले आया, वो स्वर्ग के अंदर भेज दिए गए इंसानी दिमाग के द्वारा कहानी लिख के। इंसानों ने ही लिखे थे, बनाए थे लोहे के हथियार। उन्होंने अपनी कहानियों के विशेष संग्रहों में इन कैरेक्टर्स को लिखते हुए उन्होंने इन हथियारों को भी स्वर्ग में एंटर करा दिया। और उन्होंने शराब भी पी थी या बनाई थी, तो उन्होंने उससे भी एंटर करा दिया। उसके अलावा उन्हें बहुत सारे लग्जरियस गुड एंड प्रोडक्ट्स का पसंद था जो इंसानी वर्ल्ड में थे, अच्छे कपड़े। इंसान हाल फिलहाल ही कपड़े बिनना सीखा था, मतलब वीविंग कल्चर, तो वो इंसान देवताओं को भी अपना कपड़े पहना दिए। तो बेसिकली गॉड कुछ भी अर्थ से बाहर से चीज़ें लेके नहीं आया है, सब धरती से उठा के वहाँ पे ले गया है। तो सवाल है धरती से उठा के क्यों ले गया? तो गॉड कहीं से कुछ नहीं ले गया और ना ले जा सकता न जा सकता। एक्चुअल में हुआ ये था, एक्चुअल में हुआ ये था कि इन कहानी के राइटर्स जो थे इंसान थे। उन्होंने इन कैरेक्टर्स की रचना की, इन पात्रों की, इन कैरेक्टर्स की रचना की, और इन कैरेक्टर्स की रचना की उसमें तमाम वो स्पेशल फीचर्स दिए गए थे और उन्हें बढ़ा चढ़ा के दिया गया था, दिए गए थे जो इंसान यूज़ करता था। उन्हें व्यापक पैमाने पर दिखाया गया और डराने धमकाने उनका पर्पस था, और उन्हें व्यापक पैमाने पर झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। तो हम इस तरह से आपको कुछ बातें पूरी तरह से तो नहीं साबित कर सकते और नहीं कन्विंस कर सकते। अगर आप कन्विंस हुए हैं तो ठीक, नहीं तो आप ट्राई करते रहिए। मैंने कन्विंस कराने की कोशिश की कि गॉड जो है एक कैरेक्टर है जो मैन मेड है, हेवन जो है मैन मेड है, जो एक आर्टिफिशियल प्लेस है, यानी कृत्रिम जगह, एक कृत्रिम जगह, एक अवास्तविक जगह जो मौजूद नहीं है। और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, वो भी एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स हैं, मतलब वास्तविक दुनिया में उसका कोई अस्तित्व नहीं है और ना हो सकता है। और ये जो हेवन एंड हेल देख रहे हैं, ये भी एक अवास्तविक जगह है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। इन सब का मूलभूत अस्तित्व जानते कहाँ पर है? ये सिर्फ कहानियाँ हैं, कहानियाँ। इन कहानियों में कोई दम नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट कैरेक्टर्स, नॉट ट्रूथ, नॉट अ फैक्ट, नॉट एट ऑल। तो मैं आपको यहाँ से इन बातों के आधार पर ये साबित करता हूँ कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई हेवन नहीं होता, कोई हेल नहीं होता है। ये तमाम बातें सिर्फ इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। ऑल दिस थिंग्स आर ह्यूमन मेड कैरेक्टर्स
and the places are just artificial, not existed. Actually, gods are characters, and the places are the artificial places. Heaven, hells are artificial places. Devils and ghosts, all these characters are just artificial characters. They don't exist. If you wanted to know more about these things, constantly read mythologies and history and all related topics. You can expand your reading habit. You can read mythology, psychology, sociology, anthropology, science, history, geography, and lots of subjects. As much as you read, you grow. As much as you read, you grow your mind, you will begin to understand everything. मैं अब यहाँ अपना दावा प्रस्तुत करके जाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई गॉड नहीं, कोई गॉडेस नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं. Neither any god exists, neither any goddess exists, neither any heaven exists, neither any hell exists. So anybody have a claim who claims this, they can prove the God or heaven. Come here and check my challenge and prove it. If you find interesting or enjoyed, you can stay connected with me until I'm still alive, because maybe I'm infected with some kind of poison. Well, bye for now. We will meet next time if I stay alive.